हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं डोगा की शानदार कॉमिक्स कुत्ता घाती। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुत्ता घाती, ये देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ। स्वामी भक्त रखवाले भाग 2 डोगा। मैं कॉमिक्स हूँ कुत्ता घाती डोगा। वीर वीखार, समय सुबह 6 बजे। सुबह की नींद यदि भजन से खुले तो अंतर्मन आनंदित होता है और आत्मा शांत होती है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे पहले, अगर कोई भूल होना। लेकिन क्या जिसकी आत्मा ने जीवन भर सिवाय नरक के कुछ नहीं देखा, वह भी कभी शांत हो सकती है? हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें क्या है, किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटें सभी में, अपना जीवन भी हो जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर ले पावन हर एक मन का कोना। जिसके अंतर मन में हर समय मासूमों की बेशुमार चीखें गूंजती हो, क्या उसे भजन गाना भजन शांत कर सकते हैं? चलें हम चलें नेक रास्ते पे हमसे। तुम रोज़ सुबह इसके भजन सुनकर उठ जाते हो, बहुत सुकून और ताकत है इन मैया की प्रार्थना में। अदरक चाचा लाख जख्म खाकर भी जिसके होठों में कभी चीख नहीं उबलती, उसकी आंखों से आज एक भजन सुनकर आंसू बहा रहे थे। शायद भजन आत्मा को शांत कर सकते हैं, सूरज की घायल आत्मा को भी। पर क्या वह क्रूर दुनिया इसे संभव होने देगी? शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए सूरज को पौष्टिक आहार की बेहद ज़रूरत होती है। अरे सूरज, इतने केले लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या पूरे मोहल्ले में बांटने हैं? तुमने ही तो मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नवरात्र के व्रत रखवाए थे। अब भूख लगेगी तो केले ही तो खाऊंगा। आज दूसरा दिन है और कितनी कमज़ोरी आ गई है, केलों का वजन भी नहीं संभाला जा रहा। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही रूखा बोलने लगे हो? अरे मजाक तो किया है, चलो छोड़ो उसे। यह बताओ कि तुम इतनी सवेरे कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? मैं स्वाति के स्ट्रीट डॉग्स को एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगवाने जा रही थी। इसके बाद हम लोग कुत्तों को नहलाने धुलाने का काम भी करेंगी। नहलाना तो समझ में आ गया, या धुलाती क्या हो? शट अप डर्टी माइंड। और शाम को तैयार हो जाना, हम दोनों म्यूज़िक कंसर्ट में चलेंगे। ये रहे उसकी कैसेट। मुझे पता है कि यह म्यूज़िक कंसर्ट माता की चौकी होगा। मुझे लगता है यह भी मजाकी है। सूरज का यह मजाकिया और मस्करेपन वाला रूप समझ के बाहर था। रातों का ज्वालामुखी कैसे दिन भर नदी के अल्हड़ धारा की तरह मदमस्त प्रवाह करता रहता था, लेकिन इस अल्हड़ धारा को आक्रोशित करने का सैलाब रहने वाले हर मोड़ पर खड़े थे। बोतल पेट्रोल से भर गई है, जल्दी कर, अब निकल ले यहाँ से। लेकिन जुर्म की हर आहट पर स्वामीवत रखवाले अलर्ट थे। वे आसानी से किसी मुजरिम को निकलने कहाँ देते थे। आह, कुत्ते ने काट लिया, अबे छोड़। वुफ वुफ। क्या कर रहा है? गर्र वुफ। इस डैश को मैं चका रहा हूँ। इन स्वामीवत रखवालों को यही सबक मिलना चाहिए, भाग पाओ। और जब ऐसे नृशंस सबक दिए जाने वाले लगें जो कि इंसानियत को दागदार कर दें, तो तब उचित होगा कोई रक्षक। सबक तो तुम डैश को और जालिमों को मिलना चाहिए जो हट्टे कट्टे होकर भी उठाईगिरी करते हो, और तुम्हें सबक सिखाएगी ट्रेनर धाड़ ताड़। लेकिन जालिम भी आसानी से सबक नहीं सीखते। धाएँ, यह देसी कट्टा भी उठाईगिरी करता है क्या? हाँ, अब देख कैसे उठाता हूँ तुझे इस दुनिया से। जब तक कि प्रतिद्वंदी अपने से भारी ना हो, सबक भेजे में घुसता ही नहीं। अरे ये तो गोली झेल गई, बुलेट प्रूफ पहनी होगी। आह, इसकी तो लात भी गोली की तरह पड़ रही है। तुझे कल बोला था ना कि यहाँ नहीं खड़े होने का, तू आज फिर से आ गया। तेरा इंतजाम करता हूँ। नहीं हवलदार साहब, आज बोनी भी नहीं हुई है, कल दे दूंगा साहब, माँ कसम आज दे दूंगा। पर रेडी मत पलटो साहब, बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा बच्चा बीमार है। ये लो जाओ ठेले पर
माल नया माल लगाओ, तुम्हारी बहुत शिकायतें हैं हवलदार पांडु, अब वापसी बहाल के लिए एसीपी मेहता से मिल लेना। नहीं सर, माफ़ कर दीजिए, मेरे भूखे बच्चे मर जाएंगे। वारी दुनिया, कोई बच्चों की भूख के लिए मेहनत करता है तो कोई छीनता है। इंस्पेक्टर बाबू के हृदय में इंसानियत के प्रति करुणा कूट कूट के भरी थी, और कुछ लोगों के लिए इस भावना का नामो निशान नहीं था। इन्हें जितना कूटा जाए कम है। नई कार पर टक्कर मार दी। टक्कर तो आप लोगों ने मारी है, आप लोग शराब पी रहे हो। अबे तो क्या तेरे पैसों की पुरे हैं, हमें गाड़ी चलाना अब तू सिखाएगा? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ से मुंबई में अक्सर मतलब होता है कि डोगा बचाओ, लेकिन इससे पहले आई कई बोतलें और फिर आया नया नशाखोर। तुम्हारा ही नहीं, पूरे शहर के पीने वालों का नशा उतार दूंगा, ताकि आदमी को आदमी समझना सीख जाओ। उड़ा दे इसे बेटे, इसे चेंटे। जब गुलाम नशे का गुलाम हो तो नशा ही ड्राइव करता है, और ऐसे नशेड़ी ड्राइवरों का चालान काटने आता है डोगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। नशा मती मार देता है, और अक्सर कुछ ऐसे बेवड़े मौत को दावत देने की जरूरत कर बैठे हैं। शराब पीकर निर्भीकता आ जाती है डोगा, देख हम तुझे कैसे धुनते हैं। डोगा तो ऐसी दावतों का भूखा रहता है, और तुम देखो मैं कैसे तुम्हें भीगी बिल्ली बनाता हूँ। तड़ाक! 2 मिनट में अकेला ही पूरा दावत उड़ा जाता है वह। खनाक! उम्र अभी कच्ची है तेरी, क्यों उलझता है ऐसे लोगों से? कुछ हो गया तो क्या गुजरेगी तेरे माँ बाप पर? मुझे शराब पीने वालों से नफरत है डोगा। नशा करके इंसानियत भूलने वालों का खोर हूँ मैं हूँ नशाखोर। जख्म खाकर भी नशा खोर के हौसले बुलंद थे। मुंबई पुलिस के हौसले भी बुलंदी पर थे। उन्हें मिली थी बम की खबर। इंस्पेक्टर बाबू और करुणाधर डॉग स्क्वाड के साथ मालाबार माल में पहुंच गए थे। मिस्टर करुणाकरण, लंगड़े की खबर पक्की है, मॉल को खाली करवा लिया गया है, लेकिन हम सूंघने के बाद कुत्तों को भौंकने से कैसे रोका जाएगा? मैंने इस समस्या का एक समाधान निकाला है। मैंने कुत्तों के मुंह में जाली लगा दी है ताकि ये भौंक ना पाएँ। गर्र गर्र, सूं 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 सूं। इसकी बेचैनी ये इशारा कर रही है कि बम इसी डस्टबिन में है। इसने दूसरा बम सूंघ लिया है, लेकिन यह क्या कर रहा है? यह पंजे क्यों मार रहा है इस पर? यह भौंक नहीं पा रहा है, शायद इस वजह से कंफ्यूज हो रहा है। कड़ाक! बड़ाम! ध्वनि सक्रिय बम में विस्फोट हो ही गया। जरूरी औपचारिकताएं निपटाकर इंस्पेक्टर बाबू घर पहुंचा। अरे भाई, कहाँ हो भैरव की माँ? जल्दी दोनों बाहर आओ। देखो आज मैं तुम्हारे बेटे के लिए क्या लाया हूँ। अभी आई जी। ड्यूटी पर मिली असफलता के बावजूद भी इंस्पेक्टर बाबू अपने परिवार की खुशियों के लिए उत्साहित था। हैप्पी बर्थडे भैरव बेटा, यह तुम्हारे लिए नई कार है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तेरा i नंबर 1 और कार i10। हा हा हा। चलो अब दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हम खुशी में डिनर बाहर करेंगे। जल्दी ही लोग भैरव के जन्मदिन पार्टी मनाने वापस लौट रहे थे। भैरू बेटा, कैसा लगा तुझे तेरे जन्मदिन का तोहफा? हिच, लोन पर लाया हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे लोन लूँगा। उसे तोहफा ही देना था तो कम से कम आज के दिन तो शराब के कड़वे घूंट ना पीटे। तो यह था इंस्पेक्टर बाबू का दोहरा रूप। टोक कर लगाई दी ना खुशी का नज़र। हिच, तू मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा घूंट है। डैश! आहा! कार रोक रहे द भैरव, इसकी उतार दूं तभी मेरी चढ़ेगी। हिच! कहाँ चली गई थी उसकी करुणा? उसका कोमल हृदय इतना कठोर हो गया था? क्या नशा इंसानियत का नाश कर देता है? और ऐसे जालिम नशे का नाश करने के लिए आता है नशाखोर। आज सिर्फ तेरी उतरेगी और उतारेगा नशाखोर। खनाक! नशे के प्रति उसकी नफरत उसे जल्लाद बना देती है। नशाखोर, तेरी बोतल का ढक्कन आज हमेशा के लिए बंद कर देगा। जुर्म और बुराई के भी बहुत सहयोगी हैं। अबे कार रोक! अबे ये तो वही साला है, आज भी किसी बेचारे को सता रहा है। उठिए प्लीज़ उठिए, बड़े मौके से मिला है, आज हम तेरी उतारेंगे। बड़ा सुपर हीरो बनने का शौक है, अब निकल गई सुपरगिरी। अरे ये तो हमारा भैरव है। भैरव है तो क्या हुआ? हिच, मेरा बेटा ही मार रहा था। वह आपको नहीं, आपकी शराब को मार रहा था, उसे बचाइए। हिच, मेरा बेटा मुझे मार रहा था। हिच, क्या मैं इतना बना हूँ? हिच, उसे छोड़ दे, मेरा बेटा है वह। इंस्पेक्टर बाबू तो इस हालत में नहीं था, लेकिन वह अपनी बेटी की मदद के लिए उठ पाता, लेकिन बुलेट भैरव को पिटते नहीं देख सकता था। और बुलेट की गति हमलावरों पर टूट पड़ा था। अबे ये डैश कहाँ से हमारा साला, एक बार भौंका भी नहीं, इसे भी ढेर कर देते हैं। उन बहरों में उस बेजुबान को भी नहीं बख्शा। लेकिन मुंबई में बदजुबानों और बदगुमानों को सबक सिखाने के लिए ही आता है सबसे बेरहम अध्यापक। लगता है पिछली बार का सबक अधूरा था। धाड़ अब पूरा किए देता हूँ। इस अध्यापक को सबक सिखाने के अंदाज बहुत पीड़ादायी है, जिस्म तो क्या आत्मा तक थर्रा जाती है। अब की बार तुम ऐसे ढेर हो गए कि फिर कभी शराब को मुंह नहीं लगाओगे, और ना ही कभी किसी पर हाथ उठाओगे। अब अपनी गलतियों का सबक सभी को मिला। आज बाप पर हाथ उठा दिया तो मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं भी तो बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ जो शराब के नशे में आज तेरी माँ को मारता रहा। मैं भी कभी बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन यह भी तो सोच
ना सोचा है कि बेटा बड़ा हो गया है। शराब पीकर होश छूटने लगे हैं तो शराब को छोड़ना बेहतर होता है। क्या करूं, अफसर नाकामियों पर झाड़ देते हैं। कल भी मालाबार माल में बम फट गए तो मुझे अफसरों की सुननी पड़ी। कुत्तों के मुंह पर जाली बांधी थी ताकि वे भौंक ना सकें, लेकिन नाकाम रहे। यह मेरे शरीर पर लटके हुए बम सूंघ रहा है। हाँ डोगा, बुलेट बम डिटेक्शन स्क्वाड मैं था, लेकिन अब यह भौंक नहीं सकता। इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया, तब से इसे मैं ले आया। लेकिन मुझे लगता है कि नई परिस्थिति में यह फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। जाते थे डोगा उसे कोई क्लू दे गया था। अगले दिन सूरज ने जमकर आराम किया और शाम को वह मोनिका के साथ म्यूजिक कंसर्ट में पहुंच गया। एक तो पहले ही व्रत के कारण चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से कंसर्ट की इतनी लंबी लाइन। इतना भी क्या ज़रूरी था कंसर्ट। मुझे म्यूज़िक पसंद है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ पसंद नहीं तो तुम वापस जा सकते हो सूरज। अरे तुम फिर मूली की तरह उखड़ गई। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया। मुझे म्यूज़िक और तुम दोनों जान से ज़्यादा प्यारे हो। आ जा तुझे कुछ करा दूँ। तम चे पे डिस्को, तम अच्छे पे डिस्को। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। सूरज मोनिका को चिढ़ा रहा था और उसी समय किसी के क्रूर इरादों को चिढ़ाने के लिए वहाँ प्रवेश कर गई थी पुलिस टीम। लंगड़े की खबर झूठी नहीं हो सकती सर। स्टेडियम में बम की खबर जरूर लगाएंगे। मैंने स्टेडियम की सिक्योरिटी को वहाँ है उसी को वहीं रहने के आदेश दे दिया। अब हमें कुत्तों की मदद से बमों को ढूंढना है, लेकिन उसमें भी बहुत खतरा है। कोई ज़रूरत नहीं है खतरा उठाने की। मैं बुलेट को अपने साथ लाया हूँ और आज ये अकेला ही हमारी मदद करेगा, क्योंकि ये भौंक नहीं सकता। बुलेट बम को सूंघ कर है। बम स्पीकर में रखे हैं। स्पीकर की तेज़ आवाज़ों में गूंजते ही ये फट जाने वाले थे। बम के धमाके में इसे भौंकने की ताकत चली गई थी, लेकिन आज बमों को ढूंढने में यही हमारी मदद कर रहा है। पुलिस स्टेडियम में मौजूद भीड़ को धीरे धीरे बाहर निकाल रही है, लेकिन यह अकेला इतने बड़े स्टेडियम को सर्च करेगा तो बहुत समय लग जाएगा। सू सू। बुलेट बम 5 ढूंढ चुका है। धैर्य रखो करुणाकरण, भगवान ने चाहा तो एक भी बम नहीं फटेगा। बम जरूर फटेंगे। कुत्ते को रोक दो, वरना मेरे जिस्म में बंधे बम फटेंगे और मेरे आसपास मौजूद लोग मरेंगे। अपने सामने मारा बम को देखकर सभी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे सांस अटक कर रह गई थी। लेकिन तभी प्रवेश किया जिंदा बम ने। बाकी कुत्तों को रोकना तो मुमकिन है, लेकिन इस कुत्ते को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वह जिंदा बम फटने में टाइम लेता था। अब इस इलास्टिक रस्सी से मैं नीचे आया हूँ, तू ऊपर जाएगा। शॉक का और धमाका तुरंत हुआ और अब सुरक्षा की कमांड डोगा ने खुद संभाल ली थी। इंस्पेक्टर, अपने सभी कुत्तों को बम ढूंढने के लिए खुला छोड़ो। अब इन्हें मैं हैंडल करूंगा। वुफ वुफ। साथियों, बमों को ढूंढो। बम मिलते ही कोई भी भौंकेगा नहीं, बस अपनी पूंछ सीधी करेगा। कुछ ही देर बाद वाह, कुत्तों ने बिना भौंके ही बम ढूंढ निकाल दिए। थैंक यू डोगा। थैंक यू इन स्वामी भक्त रखवालों को बोलो। एसीपी डोगा तो चला। डांस के लिए लगाई गई लचीली रस्सी आज कईयों के लिए संजीवनी बन गई। बचा लिया डोगा ने। संजीवनी तो डोगा है हमारे लिए। मुंबई की संजीवनी मुंबई वासियों के लिए जीवन दे के वहाँ से लुप्त हो गई और तब प्रकट हुआ सूरज। सॉरी मोनिका प्यारी, तुम्हारा म्यूजिक प्रोग्राम तो फ्लॉप हो गया। माता की चौकी में ही चलते हैं। यूं ही हंसते हंसते रात भी गुजर गई। लेकिन अगली सुबह का भोर सूरज किसी की मुसीबत ज़दा की पुकार के साथ उदय हुआ। बचाओ, वुफ। उस चौकन्ने कानों में वह पुकार जम के पड़ी। वे दोनों सरपट दौड़े। वुफ। जल्दी दोनों मानवता के मित्र घटनास्थल पर भाव भाव बचाओ। बचाव कार्य शुरू हो गया। थैंक यू आकाश आका, तुम ग्रेट हो। भाव भाव अपनी भाषा में स्वागत मित्र बोलकर दोनों गदगद होकर बालक के गले लग गए। नेशनल हीरो बुलेट प्रूफ ने टक ने कुचला। लेकिन सूरज के लिए यह समाचार सुखद नहीं था। भैरव उसे अपने भाई की तरह समझता था। रॉक कंसर्ट वाली घटना के बाद तो वो पूरे देश का हीरो बन गया था। बहुत बुरा हुआ। उस भजन की आवाज़ ने सूरज के उदास मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टालें, ताकि हंसते हुए निकले दम। उठ जाग मुसाफिर भोर बही। सूरज की उदासी पर उस भजन ने जैसे मरहम का काम किया। अनायास ही उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। लेकिन उस भजन ने किसी के क्रोध को भी भड़का दिया। पर मेरा तो काम ही रात को जागना है, मतलब रात भर माता का जागरण करूं और सुबह सवेरे तू आती है अपना भजन सुनाकर मेरी नींद हराम करने। क्रोध जब भड़कता है तो अच्छे वाले इंसान को अंधा कर देता है, चाहे वो पूजा पाठ करने वाला पंडित ही क्यों ना हो। बंद करिए शोर शराबा और उठा अपना ये तामझाम। इन कुत्तों को दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छी योजना बनाई है सरकार ने। इन साल तो पलते नहीं, कुत्ते पालो।
जीना हराम कर रखा है इन आवारा कुत्तों ने। सुबह सवेरे जागरण से आता हूँ तो सबके सब काटने को दौड़ते हैं। अरे बड़ा बदतमीज आदमी है, अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। उसके दुर्व्यवहार ने सूरज के क्रोध को भी भड़का दिया था। अब पंडित जी का जागरण होना निश्चित था, लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ पहुंचे हजरत चाचा ने सूरज की कलाई थाम ली। सूरज, नीटू पंडा गलत भी नहीं कह रहा था। वह रात में माता की चौकियाँ करता है और दिन भर लोगों के रिश्ते भी करवाता है। आजकल दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है सूरज बेटा, कोई सुबह काम करता है, कोई रात में। अब रात को काम करने वाला तो सोता ही भोर में है, तो कैसे भोर में जाग सकता है। अरे पर चाचा, फिर भी बुजुर्गों से बोलने की तमीज़ होनी चाहिए। जिस इंसान को हृदय में ममता ही नहीं, वह माता का जागरण कैसे करता होगा। तुम यही रुको, मैं शांत करवाता हूँ उसे। कुत्ते काटने को इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि तुम उन्हें दुत्कारते हो। कुत्ते आदमी की नीयत को पहचानते हैं, उन्हें थोड़ा सा प्यार दो तो वे तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। कुत्तों की दोस्ती तुम्हें मुबारक हो सुमिश्रा, तुम ही चटवाओ उनसे अपना मुंह में, मैं तो मुंह तोड़ दूंगा इनका। नीटू पड़ा, पंडा ठीक कहता है। हमारे मेहमान रात बेरात आते हैं और कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। टांगें तोड़ दी इनकी, निकालो इन्हें मोहल्ले से बाहर या जहर दे दो। खबरदार, कुत्ते हमारे घरों की रखवाली भी तो करते हैं। ये नहीं रहेंगे तो फिर तुम इस मोहल्ले में नहीं रहोगे। मुझसे परेशानी है तो मैं कल से नहीं आऊँगी, आप लोग झगड़ा मत करें। अरे हट बुढ़िया, हम तो यही अब तो यहाँ कुत्ते रहेंगे या ये लोग। धाड़, लगता है इस पंडा की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। लोगों का सूसू निकल जाता है जब सांड पालक सुमिश्रा को गुस्सा आता है। मारो इसे। वो भावा, देखा देखा, बड़ा यह काटने को पड़ रहा है। आंखें खोलो अपनी, वे काट नहीं रहे, तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहे हैं। तुम लोग इंसान होकर कुत्तों की तरह लड़ रहे हो और ये लोग कुत्ते होकर भी इंसानियत दिखा रहे हैं। शर्म करो, डूब मरो। मैं कहता हूँ झगड़ा ख़त्म करो, जाओ यहाँ से, देख लूँगा। वो लो, सूरज भैया आपको काम ने कर दिया। आज जो काम करने से इंसान डरते हैं, झगड़े में बीच में जाओ करना, वह तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू। वो इंसानों के प्रति वफादारी निभाना ही हमारा काम है सूरज भैया। एजेंट 1 भी वफादारी के साथ ही निभा रहा था, लेकिन एक शैतान भी की। एजेंट 1 रिपोर्टिंग टू बास्को हियर। रिपोर्ट दो एजेंट 1, 3 लेब्राडोर कुत्तों को मारा जा चुका है बास्को। चौथा आर्मर गायब है। आर्मर को ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह लेब्रा है जो कि प्रोजेक्ट SDL पर देखा गया है। तुम्हें जिन 3 लेब्रों कुत्तों की तस्वीर भेजी है, उन तीनों में से एक भी वह नहीं है जिसकी हमें तलाश है। हमारी तलाश है लेब्रोल, जिसका दायां कान कटा हुआ है। ओके बास्को, अब मैं पूरा ध्यान बाकी कुत्तों से हटाकर सीधे आर्मर पर ही लगाता हूँ। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिर गलती कर रहे हो, किसी को नहीं छोड़ना है। छोड़ना क्योंकि अगर आर्मर डोगा से बात कर सकता है तो वह अपने बाकी कुत्ता साथियों को भी वह रहस्य बता सकता है। सभी मरेंगे बास्को। मुंबई शहर में अक्सर गूंज उठती हैं चीखें, लेकिन उन्हें सुनने वाले कान एक ही पास हैं जिनसे बचपन में लोरियों की जगह सिर्फ चीखें ही सुनी थी। बेहद दर्दनाक चीखें, बचाओ। चीखें सुनकर वह विचलित हो जाता है और आज भी विचलित हो जाता है। चीख तो इसी तरफ से आई थी, सावधान, नाला गहरा है। चीख के लिए हमेशा शांत हो जाने के लिए पहले उसकी आंखें चीखे को ढूंढने के लिए तड़प उठती हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है और उसकी मदद के लिए आ गए थे आकाश आका। अरे ये तो आकाश आका हैं। वो भाव भाव, वे दोनों इस प्रकार मदद में माहिर थे। ये तो नाले में कूद गए। कुछ ही पलों में मददगार जिस्म के साथ बाहर आए। ओह मार्वलस, यह निश्चित रूप से वह लड़की है जिसके चीखने की आवाज़ मैंने सुनी थी। और आगे का काम डोगा के जिम्मे था। यह बेहोश हो गई है। इसे दुल्हन का लिबास पहना हुआ है, लेकिन इसके पाँव में चप्पलें नहीं हैं। फिलहाल मुझे इसे बेसहारा लड़कियों की संता श्रद्धा में छोड़ना होगा, जहाँ इसका इलाज भी हो सकेगा। लड़की को श्रद्धा में छोड़कर जाने के बाद इन कुत्तों का क्या हुआ? कूँ कूँ। कुत्तों क्या हुआ? क्यों कूँ? मेरे 2 कुत्ते बेहोश लग रहे हैं। सुजागी को कॉल करना होगा। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई, डोगा अपनी बीमार कुत्ता साथियों के पास हिला भी नहीं। स्वाति मैडम, इनके लक्षण तो जान लेवा। बीमारी डिस्टेम्पर के लग रहे हैं, इन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाना होगा। तब तक सुजाकी को एम्बुलेंस कुत्ते को नहीं गई। चिंतित डोगा वहीं रुका रहा। अगले दिन डोगा उस लड़की की खबर लेने श्रद्धा पहुंचा। कौन थी वह लड़की? क्या हुआ था उसके साथ? हमने जानने की बहुत कोशिश की डोगा, लेकिन उसने अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया। उसके बाद उसका पति आकर उसे ले गया। उसके पति को उसकी यहाँ मौजूदगी का पता कैसे लगा? मुझे उस लड़की भावना के बारे में तभी पुलिस ने खबर कर दी थी। उसका पति उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गया था, जहाँ से उस लड़की का पता मिल जाए, और वो उसे लेने के लिए यहाँ पहुँच गया। श्रद्धा की संचालक सोनिका मैडम कहाँ हैं? वे इन दिनों बाहर गाँव में हैं। उनके पीछे उनका मैनेजर कृष्णा ठाकुर और शांति देवी केयर टेकर सारी व्यवस्था देख रहे हैं। मुझे भावना के पति का पता चाहिए। वह तो हमने नहीं लिया। जब लड़की अपने पति के साथ जा रही थी तो हमने उसकी ज़रूरत नहीं समझी। मुझे उसके पति का हुलिया बताओ।
वह कोई 65 साल का वृद्ध था डोगा, लेकिन उसकी मूछें और बाल काले थे। डोगा के सतर्क कानों में खतरे की घंटी बज गई थी। मुंबई का वह शाम रोज ज़्यादा दौड़ करी थी। वुफ वुफ, जाओ जाओ, भाग मत बच्चे, मैं तेरी तरह तो तेज़ नहीं दौड़ सकता। भाग दौड़ अक्सर दुर्घटना को निमंत्रण देती है। क्रंच। आज का इंसान ना तो इंसानियत के प्रति जिम्मेदार रहा है, ना ही संवेदनशील रहा है। ओए बंतिया, यह तो मर गया, निकल ले गड्डी लेके। लेकिन डोगा इंसानियत का पाठ बखूबी सिखाता है, क्योंकि उसका दिल संवेदनहीनता को और असंवेदन को चाहता है। उस पर क्रूरता हावी होने लगती है। अपनी नहीं, उसकी जान बचाने की सोच बनतिया जिसकी जान पर बनी है। उसके लिए हर प्राणी की जान कीमती है। उसे बचाने के लिए वह हरदम तत्पर है। खुद को संभालिए, मैं अभी आपको अस्पताल पहुंचा दूंगा। वह नन्हा बेजुबान भी अपने मालिक की फिक्र में अपने कदमों के ट्रक के पीछे दौड़ पड़ा। वुफ वुफ कूं। और तभी अचानक जैसे डोगा के सर पर आसमान टूट पड़ा। चलते ट्रक का कांच तोड़कर उस जलजले ने डोगा की गर्दन दबोच ली। सड़क को तुम लोग अपने बाप का राज समझते हो? छनाक। कुत्तों को कीड़े मकोड़ों की तरह टक्कर मारकर कुचल कर निकल जाते हो। उनकी लाशें तक उठाने कोई नहीं आता। उनका चमड़ा तक सड़क पर पड़े पड़े सूख का चीथड़े चीथड़े हो जाता है। एक मासूम बेजुबान कुत्ते को टक्कर मारकर तू नहीं भाग सकता। जब उनकी बातें सुनकर डोगा का तो भेजा घूम गया। कुत्ते को टक्कर? अच्छा हुआ ट्रक को तूने ब्रेक लगा दी। अब तेरी सांसों को ब्रेक लगाए ब्रेक ट्रेनर लगाएगी। इसने मुझे जैसे भारी भरकम इंसान को कागज़ की लिफाफे की तरह खींचकर बाहर फेंक दिया। डोगा को उसकी कैसी प्रतीत हो रही थी, जैसे उसे कोई रोड से टकरा गया हो। तुझे इस मासूम कुत्ते के खून की कीमत चुकानी होगी। वह डोगा को किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरह पटक रही थी। मस्तिष्क झंझन आ गया था उसका। जल्दी से डोगा उस अचंभे से बाहर आया। अब उसे समझाना पड़ेगा। अब समझाने की बारी डोगा की थी, और डोगा समझाने के सभी तरीके जानता था। वो झटका सह भी सकता था और झटका दे भी सकता था। थाड़। मैं किसी कुत्ते को घायल करके नहीं भागा था, बल्कि एक्सीडेंट में घायल बुजुर्गवार को अस्पताल लेकर जा रहा था। ट्रक में मेरे साथ वाली सीट पर बेहोश पड़ा है। और तुम जिस कुत्ते की बात कर रही हो, वो कुत्ता भी ठीक है, और वह उन्हीं बुजुर्गवार का कुत्ता है। डोगा झटका कर अकल ठिकाने जाती है, लेकिन मैंने उसके शरीर पर खून देखा है। इस पर बुजुर्गवार के खून के छींटे हैं। वो डोगा, मेरे मालिक को जल्दी अस्पताल पहुंचाओ। लेकिन तभी हुआ जबरदस्त आधा आघात। खड़ हो, ये क्या मुसीबत है? ट्रक से निकला। उसे देखकर किसी को दहशत का हार्ट अटैक पड़ सकता था। कड़ाम कड़ाम, भटाक। उस फौलादी जलजले ने अपने प्रचंड घुसे डोगा और ट्रेनर को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। और मुंबई की धरती पर पहली बार किसी ने डोगा की पीठ टिकाई होगी। किसी धोबी की तरह कूट रहा था वह डोगा को। फटाक, यह तो ब्रिज को तोड़ देगा। कोई डोगा पर हाथ उठाया तो स्वामी भक्त को सहन नहीं हुआ। ताड़ कूं कटर गर्र। उस इस्पाती दरिंदे के लिए वह नन्हा बेजुबान तो एक मच्छर की अहमियत रखता था। बेजुबानों पर जुल्म सह नहीं पाती थी उसने, जिसमें कुंडली दौड़ गई। ताकत उस पर नहीं, मुझ पर दिखा। टनाक। डोगा, वह तो खुद बिजली घर था। कंधे की एक ही टक्कर में उसने उस टनो वजनी यंत्र मानव को सड़क पर धूल चढ़ा दी। धाड़। यह यंत्र जंग इस पुल के लिए खतरनाक हो सकती है। जंग। ट्रक में बेहोश पड़े बुजुर्ग की जान भी खतरे में है। चाओ जाओ भी घायल हो गया है। इस खतरनाक खेल को तुरंत खत्म करना होगा। और जब डोगा खेल खत्म करने की ठान लेता है तो खिलाड़ियों को तुरंत पैकअप हो जाता है। प्रणाम। ट्रेनर बेहोश चाओ जाओ को लेकर चली जाओ, उसे भी इलाज की ज़रूरत है। और इस समय मुझे इस बुजुर्ग की चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग को हॉस्पिटल छोड़कर जाने के बाद डोगा अपने दूसरे मिशन पर जुट गया। उस लड़की को जब आकाश आका ने नाले से बाहर निकाला था, उसके पाँव में चप्पलें नहीं थीं। ये उसी की चप्पल लगती हैं। चप्पलें उसने उस दिशा की में लगाया। थोड़ी दूर चलने पर, मैं शादी को नहीं मानती, तुम धोखेबाज हो, मैं तुम बाप बेटों को जेल भेज दूंगी, और उससे पहले हम तुझे ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेजने का ठेकेदार वहाँ पहुँच गया था। हाई से बाल काले करके करतूतें भी काली कर रहे हो। बुढ़ा डोगा भी बुढ़ा डोगा की एक भी न झेल सका। एक असहाय महिला पर मर्दानगी आजमाते हो। डोगा माफ़ नहीं करेगा। डोगा माफ़ी नहीं सजा देता है, और बात उनके फूटे भेजों में छप गई होगी। ये तो ढेर हो गए, अब तुम अपने बारे में बताओ। डोगा, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। एक एजेंसी के ज़रिए मुझे नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया गया था। फिर नशा पिलाकर एक सामूहिक विवाह समारोह में कुछ लड़कियों के साथ मेरी भी शादी इस बुढ़े से कर दी गई। भावना की
दर्दनाक आप बीती सुनकर डोगा की भुजाएं फड़कने लगी। श्रद्धा, जिसने भी तुम्हारे साथ ये अन्याय किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम यहाँ हो। तुम इन भले लोगों की सुरक्षा में हो। नहीं डोगा, तुम कल भी मुझे यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं किसी धर्मशाला या होटल में रुक जाऊंगी। घबराओ नहीं, है मेरे भरोसे की जगह है। यहाँ तुम सुरक्षित हो। डोगा के रहते हैं यहाँ तुम्हारा कोई बाली बांका नहीं कर सकता। अगली सुबह माता के दर्शन के बाद, यह कब तक चलेगा? दाढ़ी मूछें बढ़ गई हैं, चेहरे पर खुजली होने लगी है। जो भी हो, दाढ़ी बहुत हॉट लगते हो। चेहरा छूने का मन करता है। घर चलो, किचन में गैस पे चढ़ा तवा ज़्यादा हॉट हो रहा है, छू लेना। खूड़स बुड्ढे, और मैं और बुड्ढा हम। अब यह बताओ कि सुजा की बीमार कुत्तों के लिए क्या कर रही हो? तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। फिर चढ़ गई। भगवान से बताया, चलो जाने दो। भगवान को बीच में क्यों लाए हो? क्या चाहते हो भगवान से? चलो जाने दो। शाम होते ही उसने बैगनी मखौटा पुकारता और सूरज को बनना होता है। डोगा, लगता है भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। डोगा, क्योंकि पुलिस से तो मुझे मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखती। बूढ़ी आंखों में दुख के आंसू नहीं, इत्मीनान की शांति होनी चाहिए। बताइए आपके साथ क्या हुआ? जब गोविंद राव ने अपनी दुख की दास्तां सुनाई शुरू की तो उसकी आंखों में बेइंतहा खौफ था। आवाज़ डर व्यवस्था से काँप रही थी। 2 माह पहले की बात है। हमारे घर में पुजारी नीटू पंडा जी मेरी बड़ी शायद बेटी रिंकी का रिश्ता लेकर आए। गोविंद जी विधायक साहब का बेटा, नामदेव लाखों में एक है। आपकी पुत्री को नामदेव की माता जी ने अपनी गौशाला कामधेनु में देखा था। उसकी खूबसूरती और सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि देखकर वहाँ विभोर हो गई हैं। जटा में बुला भेजा, उससे बोले कि पंडित जी पुत्र वधू तो इसे ही बनाऊंगी। इतने बड़े घर से रिश्ता है देख, मैंने और मेरी पत्नी ने तुरंत हाँ कर दी। उस शाम जब हमने रिंकी को उस रिश्ते के बारे में बताया तो वह भड़क गई। रंगदारी, बलात्कार, हत्याएं, गुंडागर्दी, कौन सा ऐसा अपराध है जो कि नामदेव ना करता हो? कोई उस लड़की उससे शादी करने से पहले कुएं में कूदना पसंद करेगी? उसकी शादी नहीं हो रही। कोई माँ बाप उससे घर में बेटी नहीं देना चाहता। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्या पता गोविंद भाई, हम तो आज रिश्ता ले ही आए हैं। सुख समृद्धि खुद चलकर तुम्हारे घर आई है। लो शगुन का थाल संभालो। माफ़ कीजिए विधायक जी, हमारी बेटी को रिश्ता मंजूर नहीं, मगर पहले ही आपने ही इस रिश्ते को मंजूरी दी थी। अब तो ये शादी होकर रहेगी। दफ़ा हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को भी बुला लेना। पहले पुलिस को बुलाने वाला काम तो कर लेने दो। गूंगा टूंडा जो भी हमें रोके उसे फोड़ डालो। चलो नामदेव, अपनी दुल्हन को उठाओ। वो लोग हमारी रिंकू को उठाकर ले गए। हमारी हत्याएं कर देने की धमकी देकर उन्होंने रिंकू की शादी जबरदस्ती अपने बेटे नामदेव के साथ करवा दी। हम पुलिस को साथ लेकर उस शैतान विधायक के घर पहुंचे थे। हमसे नहीं, हमारी बहू से पूछा इंस्पेक्टर सिंह कि ये शादी हमारी मर्जी से हुई है या नहीं। ये सच कह रहे हैं, शादी मेरी मर्जी से हुई है। हम लोग लौट आने पर मजबूर हो गए, लेकिन चाओ जाओ हमारे साथ वापस नहीं आया। वह उसके घर के बाहर ही रहा और हम आस में कभी रिंकी को इसकी ज़रूरत पड़ जाए। कुछ समय बाद रिंकी गर्भवती हो चुकी थी और वह इस घर से निकलना भागे, इसलिए जालिम उसे हमेशा बांध कर रखते थे। और फिर उस दिन वो चाओ जाओ, अब हम सब लोग एक समारोह में गए हैं। घर में तेरी मालकिन के अलावा और कोई नहीं है। जा अपने घर में किसी को बुला ला। वो दोस्त डगमग, मैं भी आता हूँ। चाओ जाओ मेरे साथ मेरे पास पहुँचा और मेरे कपड़े खींचने लगा। मैं समझ गया रिंकी मुसीबत में और बेटी के लिए दुखी बाप की आंखों में अप्रैल बहते अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 2 गांव में थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मेरे साथ चलने से मना कर दिया। मैं पुलिस स्टेशन से ही लौट रहा था कि रास्ते में ट्रक से टकरा गया और मेरी फूल सी बेटी, उन दरिंदों को बचा लो डोगा, उसे बचा लो। डोगा आपकी बेटी को बचा कर लाएगा और अब उसका बाली बांका भी नहीं कर पाएंगे वे दुष्ट। डोगा की आवाज़ में ज्वालामुखी सी गर्जना थी। उसके गोविंद राहुल को तुरंत विश्वास दिला दिया। अब उसे न्याय मिलने से और पाटिल की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता था। नामदेव पाटिल अपनी कोठी को किला बना दिया था। वह बुढ़ा गोविंद फंडा रहा है, फड़फड़ा रहा है, पुलिस अफसरों को चक्कर लगा रहा है। सुना है डोगा भी उसके आसपास देखा गया। ध्यान रहे कोई अंदर ना पाए। मुंबई में कहावत मशहूर है कि अगर डोगा को किसी मलजूम के पास देखा गया है तो यह निश्चित है कि मुजरिम के पास भी जरूर देखा जाएगा। ना तेरे बाजुओं में ताकत है, ना तेरे बाजू में खड़े तेरे आदमियों में जो डोगा को रोक सकें। चम 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 चम। और अब उस घर का शमशान बनना तय था। उसी समय कोठी के अंदर थाने से इंस्पेक्टर यादव का फ़ोन आया था। तेरा बाप तेरे उस कुत्ते के साथ पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहा था। पुलिस को तो नहीं ला पाया वह कमबख्त, लेकिन अब डोगा को भेज दिया है।
आप तुझे जहर देकर मैं तेरा किस्सा ही ख़त्म कर देती हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे तुझे क्या हो गया, अपनी मालकिन पर झपट रहा है, तुझ पर भी चल गया इस कलमुही का जादू। उसे नहीं पता था कि उस बेजुबान प्राणी पर इंसानियत का जादू चढ़ा था। हरामखोर, हमारे टुकड़े खाकर हमें ही दांत दिखाता है, खाल खींच लूँगा तेरी। उसकी स्वामी भक्ति बेमिसाल थी। वह ना अपने मालिक पर झपटा, ना ही उसने रिंकी को चोट पहुंचने दी। कुत्ता सिखा रहा है तो सीख लो, वफादारी काम आएगी। कुत्ता दो रोटी के टुकड़े के सामने डाल देने वाले को अपना स्वामी नहीं मान लेता। दो टुकड़े तो उसे कोई भी राह पर चलता देता है, लेकिन जो उसे प्यार देता है वह उसी का हो जाता है। अब उसकी चोटों का हिसाब किताब भी करने के लिए ट्रेनर आ गई थी और कोठी के बाहर डोगा गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर चोट पहुंचा रहा था। बूम। और डोगा की चोट बहुत गहरे असर करती है। बहुत खौफ और नाम है तेरा इस इलाके में, आज के बाद नहीं सुना जाएगा। आज के बाद तू सिर्फ लंगड़ा पाटिल कहलाएगा। हाँ। उसी समय भीतर ट्रेनर ने पाटिल खानदान की लंका ला रखी थी। हंटर की मार रिश्ते नहीं नफरत पैदा करती है। वो घबरा मत, चाहो जाओ, तेरी मालकिन ठीक है। अपना सफाई अभियान निपटाकर डोगा ने भी उस कमरे में प्रवेश किया। मुझे मेरे माँ बाबू जी के पास जाना है, घबराओ नहीं, अब तुम पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, पर हथियार उठा सकता है। गोली चला पाटिल, ताकि मैं जो सज़ा तुझे देना चाहता हूँ वो क्राइम तेरे खाते में लिखा जाए। चाओ जाओ, कूं चुम। उस मासूम की कुर्बानी पर एक पल को डोगा सुन्न हो गया, और लेकिन फिर तुरंत ही गनगन उठी डोगा की। पाटिल, तुझे डोगा की अदालत में मिलती है सजाए मौत। चुम। वो मैं नफरत करती हूँ तुमसे। जानलेवा और खतरनाक हथियार काम करवाते हो तुम इनसे। फिर मुलाकात होगी, सुधर जाना या सजा के लिए तैयार रहना। उस बाप के लिए तड़पते हुए दिल ने डोगा की लाख दुआएं डिला ली। यह लो बाबा, तुम्हारी बेटी। बाबूजी, मेरी बच्ची। पुलिस आ रही है, मुझे जाना होगा। वो ठहरो डोगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे नहीं रहना इस जालिमों के साथ। चिंग। सुन्न रह गया डोगा उस डगमग की मौत पर। कुछ देर बाद उस गटर से बाहर निकला तो एक और सदमा लगा। धड़। ओह ये क्या, ये तो माया है। वह गाड़ी में टक्कर मारकर भागी है, और यह तो नीटू पंडा की गाड़ी है। डोगा उस मैया को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा, और इस घटना के कुछ देर बाद नीटू पंडा अपनी दुकानदारी में लग गया था। सामूहिक विवाह समारोह में ओम मंगलम भगवान विष्णु सभी वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाए, और ऐसी पाप की दुकानें बंद करवाने के लिए आता है डोगा। बिना बैंड बाजे, बिना धूम धमाके के कैसे ब्याह करवा रहा है पंडा। चलो रे पिछले वर्ग के धनवानों, अपनी बेटी की उम्र की दुल्हनों को छोड़कर निकल लो। 2 मिनट के बाद जो यहाँ रुका उसके मौत के साथ फेरे करवा दूंगा। चम 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 चम। पैसा खाकर भोली भाली युवतियों के विवाह उम्र से बड़े पुरुषों के साथ जबरन करवाकर तू जुल्म करता है नीटू पांडा, और उसका उस बूढ़ी अम्मा को घायल कर देना। हिजाबाद डोगा तुझे उस अग्नि में झुलसा कर रख देगा। चम चम चम। माफ़ कर दे डोगा, दुर्गा माता की कसम, आज से सभी गलत कामों से तौबा। तौबा नहीं की तो याद रखियो डोगा अगली सजा मौत देगा। इसकी शिकार हुई भावना को भी आज इंसाफ मिल गया। डोगा के जाने के बाद माफ़ कर दे हे अम्बे, हे जगदम्बे। श्रद्धा में उसी समय, नहीं आगे मत बढ़ना, नहीं नहीं डोगा नहीं। क्रमशः क्या डोगा को मारने वाला गिरोह का भांडा फोड़ पाया? क्या बाकी कुत्तों को बचाकर डोगा मरते हुए कुत्तों की पहेली सुलझा पाया? कौन है कुत्तों को बचाने वाली रहस्यमय लड़की जिसका नाम है ट्रेनर? यह सच में नीटू पंडा को सजा देने के लिए आप पहुंची है साक्षात दुर्गा माँ? क्या किया डोगा ने में भावना के साथ? जानने के लिए पड़े स्वामी भद्र वाले का अंतिम भाग, डोगा प्रॉमिस, डॉग प्रॉमिस। तो दोस्तों, ये कुत्ता खाती डोगा यहीं समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और इसके बाद हम मिलेंगे इसकी अगली कॉमिक्स पार्ट में, डॉग प्रॉमिस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। मुंबई की जीवन रेखा, डोगा की सबसे बड़ी ताकत, डोगा की प्रसिद्ध कुत्ता फौज, मानव जाति के स्वामी भक्त रखवाले जो जिसका अन्न खाते हैं और अपना जीवन देकर भी उनकी करते हैं सुरक्षा। आज उन्हीं की ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए कोई बेरहम बन बैठा है। कुत्ता घाती स्वामी भक्त रखवाले, स्वामी भक्त रखवाले शंखला का आनंद लेने के लिए इस भावत शंकर पूर्वक कुत्ता बनती।
तो देखते रहिए दोस्तों कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।